आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रार्थना करने से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कुछ पल निकालें और फिर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जिंदगी में कई पल आते हैं जब मैं चुपचाप बैठकर सोचती हूँ, स्वर्ग कैसा होगा। मुझे लगता है कि हम सभी समय समय पर ऐसा सोचते हैं। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जब हम किसी अपने को खो देते हैं, जब दुनिया भारी लगने लगती है, या जब हम कुछ और पाने के लिए तरसते हैं, तब भी हम ऊपर देखते हैं। हम एक ऐसी जगह का सपना देखते हैं जहां सारा दर्द गायब हो जाए। एक ऐसी जगह जो सुरक्षित हो, एक ऐसी जगह जो घर जैसी लगे। बाइबल हमें पहला कुरिन्थियों 2:9 में इस आशा की एक झलक देती है। किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी मन ने कल्पना भी नहीं की कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या तैयार किया है। यह आयत हमेशा मेरे भीतर कुछ गहराई से जगाती है। यह मुझे याद दिलाती है कि स्वर्ग सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसका वादा उन लोगों से किया गया है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, और ये हमारी सांसारिक मन की कल्पना से परे है। कोई भी फिल्म, कोई भी सपना, कोई भी पेंटिंग इसके सुंदरता को कभी नहीं कैद कर सकती। यह सिर्फ सुनहरी सड़कों और चमकते दरवाजों से ही नहीं भरा है, यह कभी न खत्म होने वाली शांति से भरा है। ऐसी खुशी जो कभी फीकी नहीं पड़ती, ऐसा प्यार जो कभी साथ नहीं छोड़ता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ईश्वर स्वयं आपकी आंखों से हर आंसू पोंछ दे तो कैसा लगेगा? एक ऐसी दुनिया जहां न मृत्यु हो, न बीमारी, न उदासी या दर्द भरे दिल, न विश्वासघात या अकेलापन, न उपचार, न उत्तर या समाधान की प्रतीक्षा, बस पूर्णता। न टूटे परिवार, न रातों की नींद, न पछतावा, न डर, न ही चिंता, बस ईश्वर की अपार उपस्थिति। लेकिन सच कहूं तो कभी कभी इसे समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इस धरती पर दुख इतना जाना पहचाना हो गया है। हम दर्द, निराशा और रो रो कर सोने के आदी हो गए हैं। हम जानते हैं कि किसी प्रियजन को खोने का क्या एहसास होता है। पुराने दर्द के साथ जीना, धोखा खाना, गलत समझा जाना, अनदेखा महसूस करना। हम दुख को ढोना सीख जाते हैं। हम में से कुछ लोग हर दिन अदृश्य जख्मों के साथ जागते हैं, और इसीलिए ऐसी दुनिया की पूरी तरह कल्पना करना मुश्किल है, जहां दर्द ना हो, जहां हर जख्म भर जाए और हर दुख खुशी में बदल जाए। लेकिन स्वर्ग तो यही है। स्वर्ग इस टूटी हुई दुनिया का पूर्ण उल्टाव है। यह हर उस चीज के विपरीत है जो गलत हो गई है। यह डर, पाप या शर्म पर नहीं टिका है। यह स्वयं ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति के इर्द गिर्द बना है। स्वर्ग वो है जहां ईश्वर का प्रेम सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम विश्वास करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम हर पल सांसों के अंदर लेते हैं। स्वर्ग में सब कुछ संपूर्ण है, स्वर्ग में सब कुछ सही है। लेकिन यह वादा जितना खूबसूरत है, स्वर्ग के बारे में सोचना मुझे कुछ और गंभीर बात पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। नरक की वास्तविकता। यह कोई लोकप्रिय विषय नहीं है। वास्तव में
बहुत से लोग इससे पूरी तरह बचते हैं। यह असहज है, यह दर्दनाक है, लेकिन यह वास्तविक है। और हम नरक की त्रासदी को स्वीकार किए बिना स्वर्ग की आशा के बारे में बात नहीं कर सकते। नरक को इतना भयानक बनाने वाली चीज सिर्फ आग या यातना का विचार नहीं है। यह सिर्फ बाहरी अंधकार या पीड़ा की बात नहीं है। नरक की सबसे भयावह बात यही है, यह ईश्वर से पूर्ण अलगाव है। यह उनके प्रेम का अभाव है, उनकी दया का अभाव है, उनके आराम का अभाव है। यह हर अच्छी चीज से अलगाव है, क्योंकि ईश्वर ही सभी अच्छाइयों का स्रोत है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आशा का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां कोई आपकी पुकार नहीं सुन सकता, जहां कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। यही नरक को असहनीय बनाता है। लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे हम कभी कभी भूल जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि कोई भी वहां जाए, एक भी व्यक्ति नहीं। उन्होंने लोगों के लिए नरक नहीं बनाया है। बाइबल दूसरे पत्रस 3:9 में कहती है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारे साथ धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि यह चाहता है कि सब लोग पश्चाताप करें। परमेश्वर धीरजवंत है, वह दयालु है, वह प्रतीक्षा कर रहा है। लोगों के हृदय बदलने, लोगों के घर लौटने और जीवन के समर्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए उसने यीशु को भेजा, क्योंकि वह तुमसे इतना प्रेम करता है। उसने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। उसने कीलों को चुना ताकि तुम अनंत काल चुन सको। उसने पिता से अलगाव सहा ताकि तुम्हें ये ना सहना पड़े। यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। उसने ये बात स्पष्ट और साफ तौर पर कही, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मरकुस 9:43 में यीशु ने कहा, यदि तेरा हाथ तुझे पाप में फंसाए तो उसे काट डाल। अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना 2 हाथ रहते हुए नरक में जाने से बेहतर है, जहां आग कभी नहीं बुझती। बेशक वह हमें अपने भौतिक शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा था। उनका मतलब यह था, अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको ईश्वर से दूर खींच रही है तो उसे छोड़ दे। अगर कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई प्रलोभन या कोई गुप्त पाप आपको यीशु के साथ चलने से रोक रहा है तो उसे हटा दे, दूर चले जाए, उसे पीछे छोड़ दे, क्योंकि कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं, अपनी आत्मा को खोने के लायक नहीं है। आखिरकार जीवन विकल्पों से भरा है। हर दिन, हर फैसले के साथ हम कुछ न कुछ चुन रहे होते हैं। हम या तो प्रकाश चुन रहे होते हैं या अंधकार। हम या तो यीशु की ओर बढ़ रहे होते हैं या उनसे दूर। कोई बीच का रास्ता नहीं है। अगर आप प्रार्थना करना चुनते हैं तो आप यीशु के करीब आ रहे हैं। अगर आप अपनी बाइबल खोलते हैं, भले ही वह कठिन हो, तो आप जीवन की तलाश कर रहे हैं। अगर आप क्षमा करना, प्रेम करना, ईमानदार होना, दयालु होना चुनते हैं, तो आप स्वर्ग की ओर ले जाने वाले संकरे रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी अपेक्षा करते हैं,
अगर आप उन्हें अपने जीवन की पृष्ठभूमि में धकेल देते हैं, अगर आप यीशु से दूरी बनाए रखते हुए आनंद, सफलता, स्वीकृति या आराम के लिए जीते हैं, तो यह भी एक चुनाव है, एक खतरनाक चुनाव, क्योंकि यह जीवन छोटा है, अनंत काल नहीं। इसीलिए आज यह मत मानिए कि आपके पास ज्यादा समय है। अनंत काल के साथ जुआ मत खेलिए। अभी चुनाव कीजिए, जीवन चुनिए, आजादी चुनिए, क्षमा चुनिए, यीशु को चुनिए। स्वर्ग वास्तविक है, नरक भी, लेकिन प्रेम ने एक रास्ता बनाया, क्रूस ने एक रास्ता बनाया, और आज चुनाव आपका है। अब आइए एक पल के लिए साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मैं आपसे अलग रहकर एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अपना दिल उन चीजों को नहीं देना चाहती जो फीकी पड़ जाती है। आप राजा हैं जो हमेशा प्रेम में राज करते हैं, और आप मेरे सभी गुणों के योग्य है। प्रभु, आपका वचन हमें मरकुस अध्याय 9 में सिखाता है कि अगर हमारे जीवन में कोई चीज हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है, अगर कोई चीज हमें आपकी उपस्थिति से दूर ले जाती है, तो हमें उसे जाने देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप हमसे कुछ छीनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप हमें एक अनंत जीवन देना चाहते हैं, वह जीवन जो केवल आप में ही है। इसलिए यीशु, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं और जो धीरे धीरे मुझे आपसे दूर खींच रही है, तो मुझे उससे दूर जाने का साहस दीजिए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदत है जिसकी ओर मैं बार बार लौटती हूँ, कोई गुप्त पाप, कोई लत, कोई डर या करवाहट की मानसिकता, प्रभु उसे उजागर करे, उसकी पकड़ तोड़ दे। मैं अब किसी भी ऐसी चीज से बंधा नहीं रहना चाहती जो मुझे आपके प्रेम से अलग करती है। अगर मेरी अपना अभिमान या आराम मेरा ईश्वर बन गया है, तो उसे तोड़ दे। अगर मैंने आपकी उपस्थिति से ज्यादा अनुमोदन या ध्यान पाने की कोशिश की है, तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, क्योंकि यीशु, मैंने आपको चुना है। मुझे एक ठंडा विश्वास नहीं चाहिए। मैं एक पैर दुनिया में और एक पैर आपके राज्य में नहीं रखना चाहती। मैं रविवार की सुबह की ईसाई धर्म से संतुष्ट नहीं होना चाहती, जबकि मेरा दिल हफ्ते के बाकी दिनों में भटकता रहता है। मैं पूरी तरह से समर्पित, पूरी तरह से आप में जीवित रहना चाहती हूँ। कुलुस्सियों के अध्याय 3 में आपका वचन मुझे सांसारिक चीजों पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। हे प्रभु, ऐसा करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी मदद कीजिए कि मैं अपनी नजर अस्थायी चीजों पर न रखकर शाश्वत चीजों पर, पल भर की चमक पर नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति में हमेशा के लिए रहने वाली चीजों पर केंद्रित करूं। यह दुनिया मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही है, मुझे बता रही है कि मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए। मुझे और ज्यादा पाने के लिए, और ज्यादा मेहनत करने के लिए, और लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन हर बार जब मैं इन चीजों के पीछे भागती हूँ, तो मेरी आत्मा खालीपन महसूस करती है, क्योंकि मैं इस दुनिया के लिए कभी नहीं बनी थी, मैं आपके लिए बनी थी। इसीलिए यीशु, मुझे उन चीजों के पीछे भागना बंद करने में मदद करे जो संतुष्टि नहीं देती। मुझे उन खजानों को जमा करना बंद करना सिखाए जो जंग खाकर मुरझा जाते हैं।
इसके बजाय मुझे अपने खजानों को स्वर्ग में जमा करना सिखाए, उस प्रेम में जो मैं देती हूँ, जिन लोगों की मैं सेवा करती हूँ, उस सत्य में जो मैं बोलती हूँ, और उस विश्वास में जिसे मैं मुश्किल समय में थामे रहती हूँ। पवित्र आत्मा, मुझे हर दिन आपकी जरूरत है। जब रास्ता अस्पष्ट लगे तो मेरा मार्गदर्शक बने। जब मेरे आसपास का शोर बढ़ जाए तो मेरी आवाज बने। जब दुनिया ठंडी लगे तो मेरा सहारा बने। जब मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर महसूस करूं तो मेरी ताकत बने। हर सुबह मुझे आपकी उपस्थिति की नई भूख के साथ जगाए। हर रात मुझे यह जानकर अपना सिर नीचे रखने में मदद करे कि मैंने खुद से बड़ी किसी चीज के लिए जिया है। जब मेरा दिल भटकने लगे तो मुझे वापस खींच ले। जब मैं अभिभूत महसूस करूं तो मेरी आत्मा में शांति की फुसफुसाहट करे। जब जीवन के दबाव मुझे कुचलने की धमकी दे तो मुझे याद दिलाए कि मैं स्वर्ग द्वारा थामे प्रकाशित वाक्य 22 में आपके वचन मुझे उस गौरवशाली दिन की याद दिलाते हैं। जो बुरा करता है वह बुरा ही करता रहे, पवित्र व्यक्ति पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरा प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु, मैं चाहती हूं कि जब आप लौटे तो मैं विश्वास योग्य पाया जाऊं। मैं विचलित नहीं होना चाहती, मैं सोना नहीं चाहती, मैं तैयार रहना चाहती हूँ और ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जो आपको प्रसन्न करे। इसलिए यीशु, मुझे विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ते रहने की शक्ति दो। जब लड़ाई कठिन हो जाए तो मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करो कि मैं क्यों खड़ा हूँ। जब मैं गिरूं तो मुझे अनुग्रह से उठा लो। जब मुझे लगे कि मैं हार मान लूं तो मेरी आत्मा में नई आग फूंक दो। मुझे अपने वचन में स्थिर रखो, मुझे अपने प्रेम में स्थिर रखो। जब लोग मुझे निराश करते हैं, जब जीवन निराश करता है, जब कुछ भी योजना के अनुसार नहीं होता, मुझे यह याद दिलाने में मदद करो कि मेरा असली घर यहाँ नहीं है, यह तुम्हारे साथ है। यह हर परीक्षा अस्थायी है, लेकिन अनंत काल हमेशा के लिए है कि तुम मेरे लिए जगह तैयार करने गए हो और एक दिन तुम मुझे वहां ले जाने के लिए फिर से आओगे। इसलिए जब तक वह दिन ना आए, मुझे स्वर्ग की तरह जीने में मदद करो। मुझे वैसे ही प्रेम करने में मदद करो जैसे तुमने प्रेम किया। मुझे अंधकार में एक प्रकाश की तरह चमकने में मदद करो। मुझे विनम्रता से चलने, निष्ठापूर्वक सेवा करने और पूरी तरह से भरोसा करने में मदद करो। यीशु, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आप पर भरोसा करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके पवित्र, शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। दोस्तों, अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के प्रतीक के रूप में कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आप पर हो। और अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की जरूरत है तो बेझिझक हमें टिप्पणी में बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति सदैव आप पर बनी रहे।